नमस्कार, हमर नाम सी ए प्रभास झा य। आइ अपना सब इकोनॉमिक्स में एगो टॉपिक छे क्लास 12 में एज वेल एज नॉर्मल जे एगो कॉमन सेंस या कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लेल इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉमर्स या अदर स्टूडेंट के लेल फॉरेन एक्सचेंज में एगो छे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, मतलब कि कखन जे छे से एप्रिसिएशन हो छे करेंसी में, कखन हो छे डेप्रिसिएशन, ओकरा अपना सबके बुझबाक छे। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो छे जखन फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का इंटरप्रिटेशन हो छे तो काफ़ी मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो छे और ओई चैप्टर के लिए ई बहुत बेसिक चीज़ छे। तो चलू ओकरा से स्टार्ट करे छी। लेट से हमरा पास अवेलेबल फंड जे छे से 1000 रुपया छे, सिंपल 1000 रुपया हमरा पॉकेट में छे और आई के डेट में एक्सचेंज रेट, जे एक्सचेंज रेट की होय छे दो करेंसी के बीच में जो रिलेशन होय छे और एक्सचेंज जो होय छे ओकरा की कहे छे फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो रेट जो दो करेंसी के बीच में कन्वर्जन या एक्सचेंज एस्टैब्लिश करे छे। तो मान लिया कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपया छे, तो आई अगर हम 1000 रुपया के डॉलर में कन्वर्ट कर ली तो हमरा कतेक डॉलर भेटत, 1000/50 और $20 भेटत। तो दू गो सिचुएशन ले छिए। पहिलुक सिचुएशन में अपना सब ई बात करे छी कि लेट से एक्सचेंज रेट जे छे से इंक्रीज भ गेले, की भ गेले एक्सचेंज रेट इंक्रीज भ गेले। अगर मतलब की भेले कि $1 जो पहले छे से मान लिया कि 100 रुपीज भ गेले, $1 में अब 100 रुपया, तो डेफिनेटली डॉलर के वैल्यू की भ रहल छे, एप्रिसिएट भ रहल छे। तै दुआरे इंक्रीज भ डॉलर के वैल्यू की भ रहल छे, एप्रिसिएट भ रहल छे। क्या कि पहले वह डॉलर में हमरा $1 में 50 रुपया भेटे छला, अब $1 में हमरा 100 रुपया भेट रहल है, तो डेफिनेटली डॉलर एप्रिसिएट भ रहल छे। और डॉलर की भेले फॉरेन करेंसी, अपन इंडिया के करेंसी तो रुपीज छे, तो एकरा की कहे छी अपना सब फॉरेन करेंसी। आप देखियो कि जे हमरा पास फंड छे 1000 रुपया में, ओई में कतेक नंबर ऑफ डॉलर्स हम खरीद सके छी, उसका कैलकुलेशन क्या ले छिए, नंबर ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो हमरा पास कतेक रुपया छले, 1000 रुपया छे और 1000 रुपया में आप कतेक भ गेले 100। तो हम इस सिचुएशन में जे छे सिर्फ और सिर्फ $10 परचेज कर सके छी। पहले ओतकबा पैसा से, ओतकबा 1000 रुपया में हम कतेक $20 खरीद सके छलौ, आप की भ गेले वह 1000 रुपया में $10। मतलब हमरा पास जे रुपया या, हमरा पास जे फंड या, हमरा पास जे कैश अवेलेबल या, ओकर वैल्यू डाउन भेले। की भेले, वैल्यू डाउन भेले। वैल्यू के डाउन भेनाय मतलब डी फॉर डाउन, डी फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब की बोले डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, और रुपीज अपन सबके की भ गेले डोमेस्टिक करेंसी, तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू अपना सब तो बात करो छे डॉलर जो फॉरेन करेंसी से एप्रिसिएट, तो ई की बोले एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो एगो बात ई यहाँ बुझले कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू, दोनों चीज इक्वल छे, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट, राइज इन एक्सचेंज रेट। ई एगो बात समझ में आल अहाँ सबके, ठीक छे। आप जे दोसर बात अपना सब समझबे कि लेट से कि जे एक्सचेंज रेट छे आप डिक्रीज भ गेले। दोसर एग्जांपल ल ले छी, एक्सचेंज रेट जे छे से की भ गेले डिक्रीज भ गेले। आप डिक्रीज भेनाय मतलब की छे, पहले $1 में 50 छले, तो आप अपना सब मान ले छी कि 40, $1 में 40। तो हमरा कतेक ऐसा डॉलर आपके सिचुएशन में परचेज कर सके छी, ई बात देखियो, नंबर ऑफ डॉलर्स। 1000 रुपया तो हमारा पास में यह 1000/40, मतलब ऐ सिचुएशन में हम $25 जे छे परचेज कर सके छी। पहले हम ओतकबा फंड से, ओतकबा 1000 रुपया से $20 खरीद सके छलौ। आप ओतकबा 1000 रुपया से जे हमरा पास में या, वैसे हम $25 खरीद सके छी। मतलब हमर जे पैसा छला ओकर वैल्यू बढ़ले कि घटले, डेफिनेटली बढ़ले। पहले यहाँ को $20 भेटे छला, आप $25 भेटी, तो अहाँ के जे पैसा अवेलेबल छला ओकर वैल्यू की बोले बढ़ले। तो अहाँ पास कौन पैसा छला, रुपीज में छला, 1000 रुपया छला, तो एकरा अपना सब की कहबे एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। जे रुपीज अहाँ के की डोमेस्टिक करेंसी,
डोमेस्टिक करेंसी। आप दोसर तरफ देखियो कि $1 जकरा पास में छले ओकरा पहले 50 रुपया भेटे छले, आब कतेक भेटते 40 रुपया, मतलब ओकर वैल्यू तो डेफिनेटली कम भेले। तो इज इक्वल टू की भ गेले डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर, और डॉलर की भ गेले यहाँ का फॉरेन करेंसी। तो हम इजीएस्ट वे में अहाँ के ई समझाबे के अखन कोशिश केलौं कि जखन अपना सब डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन का बात करै छिए तो ओकर रिस्पेक्टिव में फॉरेन करेंसी की हेते एप्रिशिएट करते, जखन अपन करेंसी का एप्रिसिएशन हेते तो वही रिस्पेक्टिव में दोसर करेंसी के की हेते डेप्रिसिएशन हेते। तो ई एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के रिलेशन अहाँ सब के नीक जगह बुझना में आबि गेल हैत। आगू वाला में और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अपना सब जे चैप्टर के लेल क्लास 12 के लेल और कॉमन सेंस के लेल रिलेवेंट छे ओइ सब के बारे में अपना सब बात करबे, की इंपोर्ट और की एक्सपोर्ट होय छे, की बैलेंस ऑफ पेमेंट होय छे, ओइ सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करबे। ओइ सब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर की असर पड़े छे, चाइना के सिचुएशन में हिंदुस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर ओकर केना असर पड़ रहल छे अखन वर्तमान सिचुएशन में, ई सबटा डिस्कशन के साथ अपना सब ई टॉपिक में फॉरेन एक्सचेंज में कवर करबे। आई थिंक सब गोटा के, चाहे वो कॉमर्स के छात्र होइत या नॉन कॉमर्स के छात्र होइत या जनरल कॉम्पिटिशन होइत, सब के ई टॉपिक रिलेवेंट छे कॉमनो सेंस के लेल, फाइनेंशियल लिटरेसियो के लेल। तो आशा करै छी अहाँ सब गोटा के ई नीक लगैत हैत, और एकरा और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग बनाबे के लेल अहाँ सबके फीडबैक, अहाँ सबके कमेंट अवेटेड छे, और सब गोटा मिलकर एकरा और बेहतर और सुंदर बनाबी। जय मिथिला, जय मैथिल।